14 अगस्त वाले दिन मेरे पापा के साथ बच्ची को मैंने रेडी किया जिस तरह हम रूटीन में करते हैं। बच्ची को रेडी किया, बाहर गई है सैर करने के लिए। नाना के साथ थोड़ी सी दूर ही गई है, वहाँ पे दो बंदे आए हैं, गन पॉइंट पे नाने से छीन के ले गए हैं। अच्छा, अभी थाने में जो आपने ये एप्लीकेशन करवाई है ना जनाब, ये मेरे स्क्रीन पे चढ़ भी रही होगी, आप ये भी देख लें। अच्छा, ये जो आपने एप्लीकेशन करवाई है, थाने वालों ने कोई ताउन आपके साथ किया हो? भाई तावन जरूर किया, पर आज 6 दिन हो गए पर बच्ची बरामद नहीं कर सके कि बच्ची है कहाँ पे। पुलिस वालों ने कुछ कहा हुआ आपको? पुलिस वालों ने कहा है कि ये सिर्फ अपने बाप के पास है बच्ची। बाप अगर वालिद साहब के पास है तो ठीक है। नहीं ना भाई, 1.5 साल हो गया मुझे डिवोर्स हुए हुए। अदालत में केस चल रहा है बच्ची की कस्टडी का। 2.5 साल हो गए, खर्चा भी दिया नहीं है उसने। खर्चे का पाबंद था पर उसने खर्चा भी नहीं दिया। 2.5 साल बाद आज आके बाप बन के बच्ची उठा के ले गया। ठीक है, आपकी शोहर वो पुलिस कांस्टेबल है। अगर वो पुलिस में है तो क्या माँ से उसका बच्चा छीन के ले जाएगा? नाज़रीन, अगर ये कानूनी कार्रवाई कर रही है, ये फाइल पूरी भरी हुई है, क्या ये रद्दी में जाएगी? बच्चे की हर चीज यहाँ पर मौजूद है, लेकिन फिर भी पुलिस अभी कुछ भी नहीं कर रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक पॉइंट न्यूज के साथ आपका मेजबान साम राजपूत आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट न्यूज। नाज़रीन, आप लाहौर में मौजूद हैं और आए दिन यहाँ से जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, यहाँ तक के औरतें भी और मर्द भी यहाँ से अगवा हो रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, ये पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा सूबा जो पंजाब का है, वहाँ से ये बहुत ज़्यादा जो है वारदातें हो रही हैं। कभी कोई बच्चों को उठा के ले जाता है तो कभी कोई औरतों को उठा के ले जाता है। लेकिन नाज़रीन, हम एक ऐसे घराने में मौजूद हैं जहाँ पर एक लाचार जो माँ है वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। उनसे बात करेंगे कि चंद दिन पहले, यानी कि आज से 6 दिन पीछे ले जाएं तो 14 अगस्त थी। 14 अगस्त वाले दिन इन्होंने अपनी एक नन्ही बेटी जो है, 2.5 साल की इनकी बेटी है, उसको रेडी किया, कपड़े शपड़े पहनाए और अपने वाले साहब यानी कि नाना के साथ बाहर घूमने के लिए चले गई, जैसा कि बच्चे आम रूटीन में जाते हैं। वालदा ने सोचा कि घर का कोई काम कर लूं, इतने में वो अपने नाना के साथ बाहर घूमने चली गई और अभी चंद 1 किलोमीटर के फासले पे गई हैं तो 2 मोटरसाइकिल सवार जो कि गन पॉइंट पर नाना को आकर घेर लिया और बच्ची जो है वो ली और वहां से निकल गए। इन्होंने अभी तक थाने में रिपोर्ट करवाई है, लेकिन आज 6 दिन गुजर गए और ये 7वां दिन भी गुजर रहा है, लेकिन अभी तक बच्चे का अता पता नहीं है। आए इन माँ से बात करते हैं और जानते हैं बाकी की तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? ठीक ठाक, आप सुनाइए। ये बताएं कि वाकया हुआ कैसे था? भाई 14 अगस्त वाले दिन मेरे पापा के साथ बच्ची को मैंने रेडी किया जिस तरह हम रूटीन में करते हैं। बच्ची को रेडी किया, बाहर गई है सैर करने के लिए। नाना के साथ थोड़ी सी दूर ही गई है, वहाँ पे दो बंदे आए हैं, गन पॉइंट पे नाने से छीन के ले गए हैं और मेरे पापा काफ़ी दूर तक भागे हैं पर आगे से पता नहीं चला कि बंदे कहाँ पे चले गए हैं। और अब आपका जो बाजार है वो काफी भरा है, यानी कि रेडियां लगी हुई हैं वहाँ पे और खाने शाने वाले भी हैं, तो लोगों ने नहीं पकड़ने की कोशिश की? नहीं भाई, किसी ने भी नहीं पकड़ने की कोशिश की। आपको पता है कौन आजकल पीछे भागता है गन पॉइंट वाले के साथ। यानी कि कोई भी ऐसा वाकया हो तो आजकल कोई भी आगे नहीं बढ़ता। अच्छा, नन्ही बच्ची जो है वो आपके पास कितने टाइम से है? 2.5 साल से मेरे पास ही है। अब 6 दिन से? 6 दिन से उसका पता ही नहीं वो किस हाल में है। अच्छा, अभी थाने में जो आपने ये एप्लीकेशन करवाई है ना जनाब, ये मेरे स्क्रीन पे चढ़ भी रही होगी, आप ये भी देख लें। अच्छा, ये जो आपने एप्लीकेशन करवाई है, थाने वालों ने कोई ताउन आपके साथ किया हो? भाई तावन जरूर किया, पर आज 6 दिन हो गए पर बच्ची बरामद नहीं कर सके कि बच्ची है कहाँ पे। ताउन के साथ इस तावन को मैं करूँ क्या? बच्ची नहीं पास? जो बच्ची पास ही नहीं मिली आज 6 दिन से। पुलिस वालों ने कुछ कहा हुआ आपको? पुलिस वालों ने कहा है कि ये सिर्फ अपने बाप के पास है बच्ची। बाप अभी अगर वालिद साहब के पास है तो ठीक है। नहीं ना भाई, 1.5 साल हो गया मुझे डिवोर्स हुए हुए और 2.5 साल हो गया बच्ची को। अभी तक बच्ची बरामद नहीं हुई। जाहिर बात है बच्ची दूध पिया है नहीं पिया, अभी तक मदर फीड पे थी। अब क्या पता बच्ची दूध पी रही है नहीं पी रही है, किस हाल में है। अच्छा, आप ही मुझे ये बताएं कि 2.5 साल से लेके अभी तक जो बच्ची आपके पास है, डिवोर्स के बाद भी आपके पास है, क्या वालिद साहब ने उसको बच्ची को पहले देखा है? कभी भी नहीं देखा, ना बच्ची ने देखा ना वालिद साहब ने देखा है। उठा के ले गया? जी, अब उठा के ले गए। अदालत में कोई केस आपका चल रहा है? अदालत में केस चल रहा है बच्ची की कस्टडी का। 2.5 साल हो गए, खर्चा भी दिया नहीं है उसने। खर्चे का पाबंद था पर उसने खर्चा भी नहीं दिया। 2.5 साल बाद आज आके बाप बन के बच्ची उठा के ले गया। अच्छा, आप ही आज 6 दिन गुजर गए हैं और आपकी बच्ची आपके पास नहीं है। एक माँ है जो ये दर्द बता सकती है, मुझे बताएं कैसे हालात होंगे आपके? भाई हमारे घर में मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, तो हमारे घर में खुद नहीं हम खाना खा पा रहे हैं, तो वो बच्ची कहाँ से खा रही होगी? ना उसने दूध पिया होगा। बच्ची मेरे हाथ से रोटी खाती है और वो पुलिस वाले कह रहे हैं कि वकास के पास है, तो उसे ट्रेस क्यों नहीं करते हैं? उसे वकास को कॉल की उन्होंने? वकास को कॉल की है, वकास कह रहा है मेरे पास है बच्ची। करते क्या आपके शोहर? वो पुलिस कांस्टेबल हैं।
नाज़रीन करام, ये बड़ी बात ओपन हुई है। नाज़रीन करام, आईजी पंजाब साहब, आपसे गुजारिश की जाती है कि जो भी पुलिस का कोई भी अगर फर्द है तो वो हमारे टैक्सों पे चलता है। आप सबको पता है, गरीब बंदा अपना आधा पेट काट के अगर देता है तो पुलिस, अगर वो पुलिस में है तो क्या माँ से उसका बच्चा छीन के ले जाएगा? नाज़रीन करम, अगर ये कानूनी कार्रवाई कर रही है, ये फाइल पूरी भरी हुई है, क्या ये रद्दी में जाएगी? बच्चे की हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है, लेकिन फिर भी पुलिस अभी कुछ भी नहीं कर रही। अगर जहाँ पे 6 दिन गुजर गए हैं वहाँ पे और दिन भी गुजर जाएंगे, लेकिन पुलिस वहीं की वहीं है। ये कहना है कि आप ही का कि पुलिस में होकर वो मेरी बच्ची को ले गए हैं, इसलिए शायद पुलिस वाले नहीं आपका साथ दे पा रहे। जाहिर सी बात है, पुलिस वाले इसलिए नहीं साथ दे रहे हैं। एसएचओ साहब से आपकी बात हुई? जी, एसएचओ से बात हुई है। एसएचओ अच्छा बंदा है। एसएचओ ने अलबत्ता छाप रेड डलवाया उनके घर में। वो घर में ताले लगा के पता नहीं कहाँ पर गए हैं, कोई पता नहीं है, बच्ची लेके कहाँ चले गए हैं। यानी कि वो घर अपना बंद कर गए? हाँ जी, घर वो अपना बंद कर गए हैं, नंबर अपने बंद कर गए हैं। आपने सेल नंबर और बाकी की जितनी रिकॉर्डिंग है आपने दी है उनको? हाँ जी, हर चीज़ दी है। तो आपके हस्बैंड ने कोई आपको फ़ोन किया हो या कोई रिकॉर्डिंग की हो? कुछ भी नहीं किया अभी तक, तो कुछ पता ही नहीं चला कि बच्ची है किस एरिया में, लेके किस एरिया में बैठा हुआ है। अच्छा, अभी एसएचओ साहब ने वहाँ पे रेड भी की है उनके घर। देखें, जब एसएचओ साहब ने आपके साथ पूरा ताउन किया है, वो उस कांस्टेबल से नहीं डरे, तो आपको कोई घबराहट है? नहीं नहीं, कोई भी नहीं, मुझे तो कोई भी घबराहट नहीं है। आपको क्या चाहिए? आपकी बच्ची वापस चाहिए? बिल्कुल जाहिर बात है, आज 6 दिन हो गए हैं, बच्ची मिल नहीं रही है, कोई पता नहीं है कहाँ पे है, किस साल में है, तो मुझे तो बच्ची मिलनी चाहिए। शोहर ने पहले भी कभी आपको कोई मैसेज या कॉल की हो बच्ची के थ्रू कि आपके लिए ये बुरा होगा, आप बच्ची मुझे वापस कर दें? हाँ जी, किया हुआ, ये मैसेज मेरे पास है मौजूद। नाज़रीन, ये स्क्रीन पे आप देखें, ये मैसेज भी किए हुए हैं। जब तलाक हो जाती है तो उसके बाद आपका बीवी के साथ कोई ताल्लुकात नहीं रहते। इस्लाम बहुत बड़ी चीज़ है, इसके अंदर रह कर अगर इन्होंने अपना कंट्रोल किया हुआ तो इस शोहर को चाहिए था कि अपना कंट्रोल रखें और ना कि इस बच्ची को लेके जाएं। अदालत में कितने टाइम से आपका केस चल रहा है? 2-2.5 साल हो गए हैं केस चल रहा है। अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ? खुले का फैसला हो गया हुआ है, अलबत्ता बच्ची का खर्चा लगा हुआ है, ये अदालत में नहीं आता, तरीक़ों पे भी नहीं आता है, और ना ही बच्ची का खर्चा अदा करता है, और आज बाप बन के बच्ची उठा के ले गया, किस हक़ से उठा के लेकर गया? नाज़रीन, ये माँ थी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद, और आप देख सकते हैं कैसे लाचारी के साथ वो अपनी बच्ची की, अगर मैं पिक्चर दिखाऊं छोटी सी नन्ही सी बच्ची की, तो ये 2.5 साल की ये नन्ही सी बच्ची है जो अपनी माँ के हाथ से खाना खाना, माँ ने नहलाना, कपड़े पहनाने, और नाना के साथ। नाज़रीन, इनके घर के हालात ऐसे हैं, अगर आप देखें तो माँ ने ही सब कुछ किया है। क्या अब अगर औरत बच्चे पैदा कर लेती है तो शोहर फिर उसके साथ अगर खर्चा नहीं दे सकता, तो ये इंसाफ़ी तो ना करे। बेइंसाफ़ी करना हमारे कानून में कहाँ से आ गया? एसएचओ साहब, आपसे गुजारिश की जाती है कि इस फैमिली के साथ ताउन किया जाए। डीएसपी साहब और एसएसपी साहब और इसके अलावा आईजी पंजाब साहब, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं इस कौम को। आपसे गुजारिश की जाती है कि ये 6 दिन गुजर गए, खुदारा अगले 2 दिन नहीं गुजरने चाहिए, क्योंकि इस माँ को इंसाफ चाहिए। कोई भी माँ, बेटी या किसी का भी भाई या बाप लाचार हो कि इस कैमरे के सामने आता है तो वो इसी वजह से आता है जब अदारे उनकी बात नहीं सुनते। आपसे गुजारिश की जाती है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि आला हकाम तक जाए। अपना ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।